मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सोचा है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उसी के क्रम में आज हम लोग 28 जनवरी 2019 का प्रथम पाली का जो पेपर हुआ है उसके हिंदी पार्ट का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करें ताकि हम लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। तो चलिए हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। तो जैसे चक्रधर, क्या है चक्रधर, तो चक्रधर हो जाएगा चक्र धारण किया है जिसने, चक्र धारण किया है जिसने उसको चक्रधर कहते हैं। अर्थात ये किसके लिए यूज किया जाता है, भगवान विष्णु के लिए। किसके लिए, विष्णु के लिए। तो जहां पर स्पेशल किसी के लिए यूज किया जाए तो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। क्या हो जाए, बहुब्रीहि समास। चलिए हम लोग को नेक्स्ट देखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द है। तो क्या शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछ रहा है। तो जैसे रात में घूमने वाला, जो रात में घूमने वाला है उसको कहते हैं निशाचर। क्या हो जाएगा, निशाचर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए जिनमें से एक शब्द अनेकार्थी शब्द का अर्थ है उस शब्द का चयन करना। जैसे मुद्रा है, मुद्रा का अर्थ हम लोग को पता है, मुद्रा का अर्थ होता है रूप, और मुद्रा का अर्थ होता है आकृति। क्या होती है, आकृति होती है। मुद्रा का अर्थ धन भी होता है, और मुद्रा हम लोग अंगूठी के लिए भी यूज करते हैं। किसके के लिए, अंगूठी के लिए भी। तो इस प्रकार से अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो ये एक अनेकार्थी शब्द है। तो यहाँ पर हमारा रूप सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही कर्ता कारक वाला विभक्ति पहचानना है। तो रोहन ने हॉकी खेली, तो कर्ता रोहन है, तो यहाँ पर कह रहा है कारक पूछ रहा है तो ने हो जाएगा। किसने, ने, यहाँ पर ने हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए, कर्ता का अर्थ क्या होता है। तो कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे वही करता है, जो कार्य करे वही करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। मुझे आज वर्षा होने जैसा प्रतीत हो रहा है। रहा है मतलब काम चल रहा, तो ये वर्तमान में हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, जैसे ए है कशिश हंस रही है। क्या है, कशिश हंस रही है। बी है चिड़िया उड़ रही है। सी है सूरज उग रहा है। और डी है सीता बीणा बजा रही है। तो इसमें हमारा डी हो जाएगा, सीता बीणा बजा रहे। सकर्मक क्रिया हम लोग को ध्यान देना है, उन क्रिया को कहते हैं जिन क्रिया के फल, कह रहा है कि क्रिया के फल का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। वह उसको क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से, क्या जिनमें लिखा है इनमें होना चाहिए, जिनमें इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए पुल्लिंग शब्द सही। जैसे पूछ रहा है सम्राज्ञी। क्या है, सम्राज्ञी। तो सम्राज्ञी का पुल्लिंग हो जाएगा सम्राट। क्या हो जाएगा, सम्राट। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचाने। जैसे चिड़िया है, तो चिड़िया का विकल्प बहुवचन हो जाएगा चिड़िया। क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है, ये चंद्र बिंदी लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जो वर्ण क्या होते हैं स्वर की सहायता, जैसे का है इसमें आ लगा के इसको का बोला जाता है। तो स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं उसको व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को देखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से चार विकल्प दिए गए उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। उस चिन्ह को क्या कहते हैं। तो व्यंजन को स्वर रहित, जैसे
ये का है, इसको स्वर रहित करने के लिए हलंत लगा दिया जाता तो का हो जाता। तो स्वर रहित, इसमें स्वर, अब कहने का मतलब जो आ था ये आ इसमें से हट गया है, तो अब ये केवल का हलंत लगा है, तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, हलंत का। किसका, हलंत का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनना। जैसे शक्ति, शक्ति से कौन सा विशेषण वाला बन जाएगा, तो शक्ति से शक्तिशाली क्या हो जाएगा, शक्तिशाली, ये विशेषता बताता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया, तो ये कोई मतलब पता नहीं है, तो अनिश्चय क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग को ध्यान देना है कि अयोध्या सिंह, कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, प्रिय प्रवास। क्या है, प्रिय प्रवास, ये हम लोग को ध्यान देना है। अब इसमें जो है झरना, क्या है, झरना, ये हम लोग को ध्यान देना है, जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी का है। और ये प्रेम प्रलाप, क्या है, प्रेम प्रलाप किसका है, भारतेंदु जी का है। किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और उसके बाद में अंधा युग, क्या है, अंधा युग हम लोग को ध्यान देना, ये धर्मवीर भारती की, किसकी है, धर्मवीर भारती जी की है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित प्रश्न में, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु, क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो इनके द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, हम लोगों को ध्यान देना है, तो है मैला आंचल। क्या है, मैला आंचल। और जैसा कि हम लोग को पता है कि मधुशाला हम लोग को पता है कि हरिवंश बच्चन राय की है ना, तो हरिवंश राय बच्चन की है, ये बहुत फेमस है। और मुद्रा राक्षस, जैसा कि हम लोग को पता है मुद्रा राक्षस वैसे तो है ये किसकी, विशाख दत्त की। किसकी है, विशाख दत्त की है, लेकिन इसका अनुवाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने भी किया है, ये अनुवादित भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की भी है। और ये हम लोग को ध्यान देना, मृगनयनी, क्या है, मृगनयनी वृंदालाल वर्मा की है, वृंदालाल वर्मा जी की है। तो इस प्रकार से हमारी ये प्रमुख रचनाएं हम लोग को ध्यान देना है, बार बार पूछी जाती है। जैसे मधुशाला भी पिछली बार पूछी गई थी, प्रीपेयर हम लोग हल कर रहे थे जो पेपर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो मीराबाई द्वारा रचना कौन सी नहीं है, नरसिंह का मेहरा, नरसिंह जी का मेहरा नहीं है। ये तीनों मीराबाई की रचना है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो हम लोग को ध्यान देना है हिम तरंगिणी के लिए। किसके लिए, हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था साहित्य का पुरस्कार, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के लिए उचित अलंकार का रूप सबसे अच्छा विकल्प होगा। जैसे भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, भिखारिन को देखकर पट क्या देते हैं, बार बार, पट मतलब बार बार देते हैं। तो यहाँ पर पट का 2 अर्थ होता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। एक पट का अर्थ होता है दरवाजा, क्या होता है, दरवाजा, कि भिखारिन को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर लेते हैं, एक ये अर्थ हो जाएगा। एक होता है पट का मतलब वस्त्र होता है, क्या होता है, वस्त्र होता है, कि भिखारिन को देखकर वो बार बार वस्त्र का दान कर रहे हैं। तो जहाँ पर एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय के भेद हों, रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हों। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, लेकिन वह अच्छा बना। तो इसमें क्या है, विस्मादिबोधक अव्यय
कि संबंध बोधक अव्यय, कि समुच्चय बोधक अव्यय, कि क्रिया विशेषण अव्यय। तो हम लोग को ध्यान देना है इसमें क्या हो जाएगा, लेकिन से ये क्या कर रहा है, दोनों को मिला ले रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समुच्चय बोधक। क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के लिए शुद्ध का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान बना है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, कि विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो इसमें हो जाएगा हमारा बी वाला सही, सबसे सही यही लग रहा है कि विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा बी वाला। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों का कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद के सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मतलब कौन सी छंद कहते हैं। तो जहाँ पर सभी चरण समान होते हैं उसको सममात्रिक छंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सममात्रिक छंद। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे घाट घाट का पानी पीना, क्या करना, घाट घाट का पानी पीना, मतलब बहुत जगह का अनुभव होना, बहुत ज़्यादा अनुभवी होना। क्या होना, बहुत ज़्यादा अनुभवी होना। कहते हैं नहीं कि घाट घाट का पानी पिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उत्पन्न हो, उपस्थित हो, वहां पर मतलब कौन सा हम लोग को ध्यान देना है, शोक भाव उपस्थित हो, किस भाव की उपस्थिति होती है, तो हम लोग को ध्यान देना है करुण भाव की। किस भाव की, करुण भाव की उपस्थिति होती है। जहां पर शोक भाव आए वहां पर करुणा आता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। अगला हम लोग को ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिशा निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, मतलब वाक्य परिवर्तन वाला विकल्प है। जैसे राधा स्कूटी चला रही है, तो भाववाच्य में हम लोग को इसमें बदलना है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई और स्कूटी राधा चलाई। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, मतलब राधा से या राधा के द्वारा भी लिख सकते हैं, राधा के द्वारा स्कूटी चलाई जाती है, तो इसमें हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। तो जिसमें उद्धरण चिन्ह यूज हुआ, इसमें पहले ए में यूज हुआ है, तो यहाँ पर जैसे वैसे उद्धरण चिन्ह यहाँ पर लगना था, लेकिन यूज इसी वाक्य में हो, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही रहेगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समान अर्थ वाला है। जैसे शरीर, शरीर का अर्थ के अर्थ समान में कौन है, कलेवर। क्या होता है, कलेवर। ये हम लोग को ध्यान देना है, इसमें ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग हुआ, दोनों ही शब्द नहीं, उसके बाद विकल्प मतलब खाली होना चाहिए। दोनों ही शब्द नहीं डाट डाट होते हैं, दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं, शब्दांश। क्या होते हैं, जो ये प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। क्या हो, हम लोगों को ध्यान देना है कि जैसे ये आपके न क्रिया होते हैं और न ये अव्यय होते हैं और न ये सर्वनाम होते हैं। ये शब्द की, कोई शब्द दिया रहता है, उसके शुरू में जो लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं और जो लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। अर्थात ये शब्द के एक अंश होते हैं, लेकिन ये शब्द ये नहीं होते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है अगला क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो प्रत्यय से नहीं बना मतलब इसमें शिष्य या, तो इसमें
आ जुड़ गया है, इसमें नी जुड़ गया है प्रत्यय, और इसमें मैं है, इसमें इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा, तो ये हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो इस प्रकार से हमारा डी वाला सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है कि मच्छिका का तद्भव है। मच्छिका का तद्भव क्या है? तो मच्छिका का मक्खी हो जाएगा, मक्खी, हम लोग को ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत वाला शब्द चुनिए। तो सन्यासी, सन्यासी का विपरीत क्या हो जाएगा? गृहस्थ। क्या हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा। बैरागी तो सन्यासी का अर्थ ही है, और शिष्ट अलग है, सुलभ भी इससे अलग है, तो इसका विकल्प वो विलोम क्या हो जाएगा? गृहस्थ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ये हम लोग को ध्यान देना है, इसमें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। जैसे नारीच्छा, क्या है? नारी इच्छा, तो इसमें हो जाएगा नारी प्लस इच्छा, नारी प्लस इच्छा, तो ये हम लोग को ध्यान देना। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ए वाला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो ये हमारा हो जाएगा नारी प्लस इच्छा। इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जिनमें, कह रहा है कि जिनमें या इनमें होना चाहिए, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प। जैसे नियत, क्या है? नियत, नियत का सबसे अच्छा विकल्प क्या हो जाएगा? नियत का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित होता है। नियत इच्छा भी होती है, लेकिन ये अलग है। सबसे ज़्यादा सटीक हो जाएगा निश्चित। नियत मतलब निश्चित, ये हम लोग को ध्यान देना है। अगला है, चलिए इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन लगभग 31 क्वेश्चन थे। इसमें से हम लोग को ध्यान देना है जो 37-38 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से हम लोगों ने जो आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था उसको हटा दिया, क्योंकि उसमें केवल टाइम ही वेस्ट हो रहा था। पैराग्राफ का क्वेश्चन आप वैसे भी कर लेते हैं, उसी में से मिल जाता है। तो चलिए मित्रों, हम लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहे तो निश्चित ही हम लोग सफलता को अपने जरूर प्राप्त करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।